जय हिंद साथियों। आज प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आइए सॉल्व करते हैं इनको। ये किसी न किसी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कोई बेईमान दुकानदार सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पे वो 960 ग्राम बेचता है, तो उसे कितने % का लाभ होगा। अब देखिए 1 किलोग्राम में कितना होता है ग्राम, 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, लेकिन वो बेचता कितना, 960 ग्राम है। 960 ग्राम बेचता है, तो कितना बच जाता है उसका, 1000 में से 960 घटाएंगे तो आ जाएगा 40 ग्राम, मतलब वो 40 ग्राम की बचत करता है। पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, कितना लाभ प्रतिशत होगा, तो लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा उसका, लाभ प्रतिशत बराबर लिखेंगे हम लाभ बटे टोटल वैल्यू, लाभ बटे टोटल वैल्यू इंटू 100। अब लाभ कितना हो रहा है, उसे 40 ग्राम का हो रहा है, तो 40 ग्राम हम यहाँ लिख लेंगे, और टोटल वैल्यू कितना है 960 ग्राम पे, तो 960 ग्राम हम यहाँ लिख लेंगे। अब इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंट निकालना है। अब इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, और ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 100/24 आपका। अब 100/24 को हम सॉल्व कर लेंगे, तो 24 को सॉल्व कर लेंगे तो ये 25 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 25 बार जाएगा, 25 चौको 100, और ये 4 से कट जाएगा तो 4 छक्के 24 हो जाएगा। अब ये हो गया 25/6। अब इसको कहीं कहीं ऑप्शन में 25/6% भी लिखा रहता है, नहीं लिखा है, तो आप इसको दोबारा सॉल्व कर लीजिए, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, 4 बचेगा तो 40 हो जाएगा, 6 छक 36, पॉइंट 2 दशमलव तक हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4.16% आंसर आपका, 4.16%। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा आपका, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक दुकानदार है, 10% लाभ लेकर चावल बेचता है एवं जिस बटखारे का प्रयोग करता है वो 20% कम है, तो कुल लाभ क्या है। इसमें देखिए दो लाभ है, एक तो 10% लाभ लेकर बेचता ही है, दूसरा वो 20% कम बाट का भी यूज करता है, जो यूज कर रहा है। अब मान लीजिए उसका बाट अगर 1 किलोग्राम का है, तो 1000 ग्राम होंगे उसमें, और उस 1000 ग्राम में वो 20% कम यूज करता है, तो 1000 का 20% 200 होगा। यहाँ निकाल के हम आपको बता रहे हैं 1000 का 20% कितना होगा, 1000 गुणे 20 करेंगे और इंटू अपॉन 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंट निकालना है। अब ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, और ये 100 दूनी 200 हो जाएगा, मतलब 1000 का 20% 200 हो जाएगा। अब वो 200 ग्राम कम देता है, तो हम परसेंट निकाल लेंगे, यहाँ पे लाभ कितना होता है अगर 200 ग्राम कम देता है, तो यहाँ तो 20% कम यूज कर रहा है बाट का, लेकिन लाभ नहीं दिया हुआ है, और ये तो 10% प्योर लाभ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका भी हम लाभ निकाल लेंगे। 20% कम बाट का यूज अगर वो करेगा तो कितना लाभ होगा, तो 1 किलो पे हम निकाल लेते हैं, तो 1 किलो पे 20% कम यूज कर रहा है, मतलब 200 ग्राम दे रहा है, 200 ग्राम का वो लाभ कमा रहा है, तो लाभ हम ऊपर रखेंगे, पहले बताए थे। और टोटल वैल्यू दे कितना रहा है, तो 1000 में से 200 तो वो बचा ही ले रहा है, तो 800 दे रहा है वो, 800 ग्राम लिख लेंगे नीचे, इंटू 100 कर देंगे। अब ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, और ये 4 से कट जाएगा 100, तो 4 25 चौको 100 हो जाएगा। आपका 25% उसका लाभ हो रहा है। अब देखिए इसमें दो लाभ हो गए, पहला लाभ 10% लाभ लेकर चावल बेचता है, और दूसरा लाभ हो गया 25% वो बाट की कमी से लाभ कमा रहा है, जो बाट 20% कम दे रहा है उसके वजह से 25% का लाभ हो रहा है। अब टोटल लाभ कैसे हम निकालेंगे, कुल लाभ पूछा गया है इसमें। टोटल लाभ निकालने के लिए दो लाभ हैं, मान लीजिए एक लाभ x है और एक लाभ y है, और x के लाभ की वैल्यू 10% है, और y के लाभ की वैल्यू यहाँ पे 25% हमने निकाल लिया है, ये 25% है। तो एक फार्मूला होता है सक्सेसिव का, उसे हम लगा देंगे। होता क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई अपान 100, ये फार्मूला होता है। अब x की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे 10 रख देंगे। y की वैल्यू क्या है 25, तो y की वैल्यू 25 रख देंगे। अब प्लस करेंगे x गुणे वाई, 25 गुणे 10, तो 25 गुणे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 250, 25 दहम 250। अब बटे क्या हो जाएगा 100, यहाँ फार्मूले में 100 लिखा हुआ है, तो बटे में 100 कर देंगे।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 10 35 हो जाएगा, और ये 250/100 है, तो इसको जीरो से जीरो काट देंगे, और एक जीरो के वजह से यहाँ एक जीरो की वजह से पीछे से एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो ये 2.5 हो जाएगा, और ये 25 10 35 हो जाएगा, और 35 और 2.5 हो जाएगा 37.5। आपका आंसर हो जाएगा 37.5% का लाभ टोटल वो कमाएगा। जब 10% का लाभ लेकर चावल बेचेगा और 20% वाट का कम यूज करेगा, तो टोटल उसे लाभ हो जाएगा 37.5%। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% हानि के बदले 15% लाभ पर बेचने से 70 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, खरीद मूल्य, उसका कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। अब कह रहा है किसी वस्तु को 20% हानि के बदले 15% लाभ पर बेचा जा रहा है, मतलब 20% हानि के बदले 15%, 20% हानि पे बेचना था, लेकिन अब बेच रहा 15% लाभ पर। बेचना था कितने परसेंट हानि पर? 20% हानि पर। अब बेच कितने पे रहा है? 15% लाभ पर, 15% बढ़ा के बेचना था 20% घाटे पे, तो टोटल कितना अंतर आ रहा है? मतलब 20% तो ये बढ़ा ही, और 15 और बढ़ गया, टोटल 35% बढ़ा के वो बेच रहा है, 35% बढ़ा के बेच रहा है। और इसको 35% बढ़ाने के वजह से उसे 70 रुपये अधिक मिलते हैं। यहाँ क्वेश्चन आप पढ़ेंगे समझ में आएगा, 70 रुपये अधिक मिलते हैं 35% की वजह से, तो 35% की वैल्यू हो जाएगी 70। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी? हम काट देंगे इससे 35 से, तो 35 दूनी 70 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 1% बराबर 2 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर, यहाँ डबल जीरो बढ़ जाएगा इसमें, एक सेकेंड, यहाँ पे डबल जीरो बढ़ गया, तो ये 100% बराबर हो जाएगा कितना? 200। यहाँ पे 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 200, और 100% का मतलब यही कॉस्ट प्राइस हो गया आपका, ये 200 रुपये क्रय मूल्य उस वस्तु का। आंसर हो जाएगा आपका 200 रुपये। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं को 1000 के समान क्रय मूल्य पर खरीदी जाती हैं। दो वस्तुएं हैं कोई, वो 1,000 की दोनों हैं, खरीदी जा रही हैं। एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो दूसरे वस्तु को कितने लाभ पर बेचा जाए कि कुल लाभ जो है 20% का हो, मतलब इन दोनों वस्तुओं पर टोटल कुल लाभ 20% का हो, लास्ट में दिया हुआ है। तो इन दोनों वस्तुओं का टोटल हम 20% निकाल लेंगे, तो दोनों का कीमत हो जाएगा टोटल 10,000, ये 10,000, ये 20,000 हो जाएगा टोटल 20,000, यहाँ लिख लेंगे 20,000। अब इसका क्या हुआ? 20% लाभ होना चाहिए टोटल, तो यहाँ पे लिख लेंगे 20/100, जिससे निकल आएगा उसका टोटल 20%। ये डबल जीरो से हम डबल जीरो काट देंगे इधर के, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और 4 के बाद 3 जीरो, मतलब 4,000। 4,000 का होना चाहिए टोटल फ़ायदा, मतलब 10 20,000 की जो वस्तु है वो बिकनी चाहिए कितने की? 20,000, और प्लस 4,000, ये 44,000 की बिकनी चाहिए। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन कि एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, जिसमें मान ली एक वस्तु, उसमें मान क्या ले, इसमें लिखा हुआ है 1,000 की है, तो उसको 25% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 1,000 का 25% निकाल लीजिए, 1,000 गुणे 25/100, तो 1,000 का 25% निकालेंगे, डबल जीरो से यहाँ डबल जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 25 दहम 200, सॉरी 1,000 नहीं 10,000 ये है, तो ये 25, ये जीरो कट जाएगा, यहाँ 3 जीरो आ जाएंगे, तो 25 गुणे हो जाएगा, ये डबल जीरो बढ़ जाएगा, 2,500 का फ़ायदा हुआ एक वस्तु को बेचने पे। अब कह रहा दूसरी वस्तु को कितने बेचा जाए कि कुल 20% का लाभ हो। अब 2,500 तो इससे मिल गए, और टोटल मिलना चाहिए था हमको 4,000, तो 2,500 घटा देंगे इसमें से, 4,000 में से 2,500 घटा देंगे तो कितना बचेगा? ये 5 हो जाएगा, एक मतलब अब 1,500 हमको मिलना चाहिए, किस पे? इस 10,000 पे, तो कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए? तो ये 1,500 हम निकाल लेंगे, 10,000 कितने पर, 10,000 का कितना परसेंट है, तो 1,500 लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ लिखेंगे 10,000, 1 2 3 4 जीरो लिख देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो 1,500 निकल आएगा कितना परसेंट है उसका,
तो ये 00 से 00 कट जाएगा और यहाँ 00 से 00 ये कट जाएगा, मतलब ये 15% है। 15% है 10,000 का, मतलब दूसरी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाएगा तो टोटल 20% का लाभ प्राप्त होगा। आपका आंसर हो जाएगा 15%। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। ये जो है काफ़ी लेंदी इसका कैलकुलेशन है, लेकिन बहुत इजी है, लेंदी नहीं कह सकते इसको, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन मतलब नंबर नहीं है जो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करे। अगला क्वेश्चन है, यदि दो बैल में से प्रत्येक को 45-75 रुपये में बेचा जाता है तो एक पर 15% का लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि हो रही है, तो हानि होगी। अच्छा, अब इसको समझने के लिए देखिए, दो बैल हैं जिसमें से प्रत्येक को 45-75 रुपये में बेचा गया, 4,575 में, मतलब एक बैल 4,575 का बेचा जा रहा है, जिससे एक को 15% लाभ पे बेचा जा रहा है और दूसरे को 15% हानि पर बेचा जा रहा है। अब देखिए तो कितनी हानि होगी ये हमको ज्ञात करना है। तो इसको लगाने का एक तरीका तो ये हो जाएगा कि आप 45-75 का 15% निकालिए, तो उसको लाभ और हानि करके घटाइए। तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होता है, हमेशा हानि होती है। और इसको लगाने का तरीका भी ये होता है कि अगर आप क्या करेंगे, जो दो वैल्यू सेम जो दी होती हैं उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 गुणे 15 कर देंगे और बटे हम 100 कर देते हैं, और फिर जो आता है वो हानि ही होता है। ऐसी कंडीशन में हमेशा हानि होती है। अब 15 नहीं, हम कितना हो जाएगा, 225 अपान हो जाएगा ये 100। अब दो जीरो हैं, इसके वजह से पीछे से 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 2.25% की हानि होगी यहाँ पे, 2.25% की। आपका आंसर हो जाएगा, काफ़ी इजी। वैसे अगर दूसरे तरीके से लगाएंगे तो इसमें थोड़ा सा वो लगेगा समय और काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा, जिसके वजह से इसको इस तरीके से लगा देंगे। इसका फार्मूला होता है x² / 100। यहाँ पे x की वैल्यू होती है जो लाभ और हानि। अगर दोनों सेम वैल्यू होगी तभी ये लगेगा, अगर दोनों अलग अलग होगी तो नहीं लग पाएगा। मान लीजिए यहाँ पे ये सेम लिखा होता, लेकिन यहाँ पे लिखा होता कि 15% लाभ पर तथा दूसरा 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो फिर यहाँ पे नहीं लग पाता, ये आपको यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ता। अगला क्वेश्चन है, एक गाय को 660 में बेचने पे उतना ही लाभ होता है जितना कि 540 में बेचने से हानि होती है। अब देखिए, कह रहा है 760 में बेचने पे उतना ही लाभ होता है जितना कि इतने में बेचने पे हानि, मतलब लाभ और हानि बराबर है। अगर ये वैल्यू यहाँ पे दी हुई है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कितना लाभ हो रहा है, ₹X का लाभ हो रहा है, तो 760 में से अगर हम ₹X घटा दें, 760 माइनस x कर दें, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 540 और प्लस x, क्योंकि ये x जितना हानि हो रहा है उतने लाभ हो रहा है। तो अगर हानि जोड़ देंगे इसमें, ये हानि इसमें जोड़ देंगे और इसमें से हानि घटा देंगे लाभ को, दोनों बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x उधर चला जाएगा इस बार, तो ये प्लस का निशान लग जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस का है, और ये 540 इधर चला आएगा तो माइनस का निशान लग जाएगा क्योंकि प्लस में है। तो ये हो जाएगा 760 माइनस 540 बराबर हो जाएगा, ये x प्लस में जाएगा उधर हो जाएगा, तो ये भी प्लस में है, तो x 2x हो जाएंगे। और इसको माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, सॉरी 2 हो जाएगा, और ये 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 220 हो जाएगा। 2x बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 110, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ये 0। अब x बराबर 110 हो गया। अब कह रहा है क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए यहाँ 760 में x घटा देंगे तो क्रय मूल्य हो जाएगा, या 540 में हम x जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य निकल आएगा। अब इसमें हम जोड़ दें या घटा दें, बात एक ही है। 540 में हम अगर जोड़ दें क्या, x, तो x की वैल्यू है 110, तो 110 अगर हम इसमें जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6,
तो ये आपका 650 निकल आएगा। ये हो जाएगा क्रय मूल्य, या हम इसमें घटा दें 760 में 110 तब भी 650 आ जाएगा, तो आपका क्रय मूल्य निकल आएगा। तो ये तो हो गया बेसिक मेथड आपको लगाने का। इसका एक तरीका और है, वो कैसे लगेगा उसके थ्रू आइए बताते हैं, उसके थ्रू कैसे लग जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 760 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 540 में। अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा है तो जो दोनों वैल्यू लिखी हुई हैं आप इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब दोनों को जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 760 प्लस 540 और बटे कर दीजिए 2, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए 0 और ये हो जाएगा 7 6 4 10 हो जाएगा, और ये 5 6 5 और 7 12 और 1 13 हो जाएगा, 1300 हो जाएगा, 1300 बटे 2 हो जाएगा। अब इसको जब काटेंगे तो 2 छाक 12 हो जाएगा, 2 छाक 12 हो जाएगा, 1 बचा 13, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 0। देखिए 650 आ गया। तो काफ़ी आसानी से इसको लगा सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु को 250 रुपये में बेचने पे 25% लाभ होता है तो उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% की हानि हो। अब ये क्वेश्चन देखिए कई तरीके से लगाया जा सकता है। आप पहले समझिए कि 250 रुपये में बेचने 25% लाभ होता है, मतलब 25% का लाभ होता है अगर 250 में बेचा जाए, इसका मतलब क्रय मूल्य उसका कुछ कम रहा होगा, तो ये लाभ सहित जो है 250 रुपये है। तो मतलब 125% की वैल्यू है 250, 125% की वैल्यू है 250 रुपये। ठीक, तो अब हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से हम काट देंगे तो 125 दूनी 250 होता है, तो 1 बराबर 2 हो जाएगा, तो 100 बराबर हो जाएगा 100% बराबर 200, 100% बराबर 200, तो 100% की वैल्यू निकल आई 200। अब कह रहा है कि उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% की हानि हो, तो अब इस पे 20% की वो हानि चाहता है, मतलब 80% पे बेचना चाहता है। तो 200 का 80% कितना हो जाएगा, 200 गुणे 80 बटे 100। अब ये डबल जीरो कट जाएगा, ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, मतलब 160 रुपये पे बेचे तो उसे 20% की हानि होगा। या आप ऐसे भी निकाल सकते थे, 200 रुपये था, 200 का कितने परसेंट पे बेचे कि 20% की हानि हो, कितने रुपए में, तो इसका 20% की हानि हम निकाल लेते सीधे। तो 20% का हानि निकालते तो कितना हो जाता है, डबल जीरो कट जाता, 20 दूनी 40 हो जाता, और 200 में से 40 घटा देते, 200 में से 40 तो आ जाता है 160, आपका 160 रुपये पे वो बेचे जिससे कि 20% की हानि हो, तो आपका आंसर 160 रुपये हो जाएगा। अब कह रहा है यहाँ अगला क्वेश्चन, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए कोई 10 वस्तुएं आप खरीद रहे हैं और उनकी कीमत है 10 रुपये, 10 वस्तुओं की कीमत है 10 रुपये, 10 वस्तु बराबर 10 रुपये, 10 वस्तु बराबर 10 रुपये क्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा है उनका जो है विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के बराबर है, मतलब अगर तुम 10 रुपये की 10 वस्तु लाए हो लेकिन 9 वस्तु बेच दिए, आपने 10 वस्तुएं खरीदी 10 रुपये की, लेकिन 9 वस्तुएं बेच के ही 10 रुपये आप कमा लिए। विक्रय मूल्य यही यहाँ पे कम कहने का मतलब हो गया क्वेश्चन के, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब आपने तो 10 रुपये की 10 वस्तु खरीदी, लेकिन आपने 9 ही वस्तु 10 रुपये की बेच दी, 9 ही वस्तु आपने 10 रुपये की बेच दी, 9 ही वस्तु। तो आपको फ़ायदा कितना हुआ, 1 का हुआ, और 1 का हुआ कितने, 9 वस्तुओं पे, क्योंकि 9 ही वस्तुएं आपने बेची। तो 9 को नीचे रख देंगे, 1/9 और गुणे कर देंगे आप 100, तो इससे आपका लाभ प्रतिशत निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 100/9, 100/9। तो ये 9 से कट जाएगा, 9 एक कम 9, 1 10 हो जाएगा, फिर 9 एक कम 9, 1 10। अब ये पॉइंट लगाएंगे, फिर ये एक एक ऐसे करके आ जाएगा, या 11 सही 1/9 हो जाएगा परसेंट में, ऐसे भी लिखा मिल सकता है या और ऐसे लिखा मिल सकता है, इन दोनों में से कोई आपको ऑप्शन में मिल सकता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई दूध वाला दूध खरीदता है, यदि 5 लीटर 5 रुपये पर लीटर बेचता है तो 200 रुपये की हानि होती है, और यदि 6 रुपये पर लीटर के भाव से बेचता है
तो 150 रुपये का मुनाफा होता है, उसने कितना दूध खरीदा। अब जब वो 5 रुपये में बेचता है, 5 रुपये में, तो कितना हानि होता है उसे? 200 रुपये का हानि होता है। लेकिन अगर वही वो 6 रुपये में बेचता है, 6 रुपये में, तो कितना लाभ होता है उसे? 150 रुपये का लाभ होता है। अब मतलब इसका अंतर देखिए, 5 से 6 रुपये, 1 रुपये का अंतर अगर कर रहा है तो कितना अंतर आ रहा है? 200 तो ये हानि वाला उसका भरा और प्लस 150 उसका फायदा हुआ, मतलब कितना हो गया? 350 रुपये हो गया टोटल, ये 350 हो गया। मतलब एक बराबर हो जाएगा 350। तो उसने कितना लीटर दूध खरीदा? तो टोटल 350 लीटर खरीदा, यही आपका आंसर हो जाएगा, 350 लीटर। अब अगला क्वेश्चन है, ए ने 9,000 रुपये का एक घोड़ा बी के हाथों 10% हानि सहकर बेच दिया। बी ने उसी घोड़े को 10% लाभ लेकर पुनः ए को बेच दिया। किसे लाभ हुआ और किसे हानि हुआ? अब किसे लाभ हुआ और किसे हानि हुआ ये पूछ रहा है। उसने 9,000 रुपये का घोड़ा था ए के पास था 9,000 का, उसने 10% हानि सहकर बेच दिया, मतलब उसने 90% पे बेच दिया। 90% पे बेच दिया किसको? बी को बेच दिया 90% पे। 10% हानि सहा तो मतलब 90% पे बेच दिया, तो ये 0 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 9 9 8100 का बेच दिया उसने, 8100, 8,100 का बी को मिल गया वो। अब बी उससे 10% लाभ पर पुनः ए को बेच देता है। अब फिर ये 10% का लाभ लिया इसने, मतलब 110 पे बेच दिया पुनः ए को, 110 पे बेच दिया। ये 00 काट दीजिए, ये हो जाएगा 110 गुणे 81, तो हम डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पे कर देंगे 810 गुणे 11 हो जाएगा, 810 गुणे 11, ये हो जाएगा 0, 11 कम 11, 11 88, 89, 8910 रुपये का। अब देखो, इसने खरीदा बी ने कितने का? 8100 का, बेचा कितने का? 8910 का, मतलब फ़ायदा हुआ इसे, लेकिन इसे तो घाटा ही हुआ था यहाँ। अब इसमें किसे लाभ हुआ और किसे हानि पूछ रहा है, तो इसका मतलब ए को हानि हुआ और बी को लाभ हुआ, ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा और कुछ पूछ ही नहीं रहा इस क्वेश्चन में। तो साथियों, ये क्वेश्चन थे आपके प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं बहुत सारे एग्ज़ाम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको समझिए, ध्यान से देखिए। अगर समझ में ना रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है सोल्जर्स अड्डा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू।